जय श्री राम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए एक कमाल का वीडियो लेकर के आया हूं, जो वीडियो आपको भी अत्यधिक प्रिय होगा और मुझे काफ़ी कुछ जो है कि जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म का संक्षिप्त इतिहास। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम मतलब इस्लाम कहाँ से आया और क्या इसका अतीत है, क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में अपन जानेंगे, है ना। तो स्पिरिट ऑफ सेंस के चैनल का ये वीडियो है और अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये भाई। इनके चैनल को आप जो है जाकर सब्सक्राइब करें, है ना। तो देखते हैं कि ये वीडियो क्या कहता है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। सबसे प्रथम कार्य ये करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है कि मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस मैं बनाऊंगा, है ना, वो आपको तत्काल ही मिलते रहें, है ना। मैं जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो कमेंट करें कि लिंक कमेंट करें कि इस वीडियो पर मुझे रिएक्शन देना है, तो मैं उसको डेफिनेटली उस वीडियोस पर रहेगी उन वीडियोस पर रिएक्शन दूंगा। तो आपकी राय आवश्यक है ना, जो भी मुझे देख रहे हैं भाई। तो आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं घटी है जिन्होंने संपूर्ण भारत में खलबली मचा दी थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम वो मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध प्रांत भारत पाकिस्तान तब एक हुआ करते थे। आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि अरबों ने किस तरह भारत पर पहला आक्रमण किया और फिर यहीं अपने पैर पसार लिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म की नींव कैसे पड़ी। बताते हैं कि अरब के लोग कबीलों में रहते हैं और ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता थे जिन्हें ये लोग पूजते थे। इन कबीलों का नेतृत्व एक शेख के द्वारा होता था, जिसका चयन कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था, लेकिन ज्यादातर बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत साहस और उदारता के आधार पर किया जाता था। 6वीं शताब्दी के आते आते इन कबीलों ने व्यापार को अपना पेशा बनाया और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी अरब के मध्य भाग में देखने को मिला, जिसे हिजाज कहते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम उदय के दो प्रमुख स्थान मक्का और मदीना इसी इलाके में आते हैं। बाद में कुछ लोगों ने शहरों की ओर पलायन किया। ये लोग खेती और व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मक्का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ एक मुख्य धार्मिक स्थल भी था। इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं सदी में अरब देश में हुआ और इस धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। 612 ईस्वी के आसपास उन्होंने स्वयं को खुदा यानी अल्लाह का दूत बताया और अल्लाह के द्वारा बताए गए मार्ग को लोगों के सामने रखा। बताते हैं कि मोहम्मद साहब ने 15 वर्षों तक एक गुफा में रहकर चिंतन एवं मनन किया और उसके बाद उन्हें अल्लाह के दर्शन हुए। उन्होंने खादिजा नामक एक 45 वर्षीय धनी विधवा महिला के साथ धर्म प्रचार का काम करना प्रारंभ किया। कहते हैं कि यह महिला विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिसने मोहम्मद साहब के नवीन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। बाद में मोहम्मद साहब ने खादिजा से विवाह कर लिया था, पैगंबर को भेजा था। इस्लाम की स्थापना के बाद मोहम्मद साहब ने सारा जीवन खुदा के संदेशों और इस्लाम का प्रचार करने में लगाया। जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव रखी, उससे पहले अरब के लोग प्राचीन अरबी धर्म का पालन करते थे। मक्का में कोई स्थायी राज्य या शासन नहीं था। यहाँ के लोगों में नशा करने और जुआ खेलने की बुरी आदतें थी। वैवाहिक संबंधों में भी स्थायित्व नहीं था और बेहुदे वाद प्रचलित था। मोहम्मद साहब ने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और 300 से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। ये मूर्तियां या चिन्ह काबा में रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह की आराधना करनी चाहिए। इस्लाम के शुरुआती समय में मोहम्मद साहब का मक्का और उसके इबादत गाह पर कब्जा था। मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म प्राचीन अरबी धर्म का विरोधी था। मक्का के समृद्ध लोगों को देवी देवताओं को ठुकराना बहुत बुरा लगा। ये लोग इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझने लगे। इसीलिए लोगों ने मोहम्मद साहब का खूब मजाक बनाया और भारी विरोध किया। तब मोहम्मद साहब को भागकर मदीना में शरण लेनी पड़ी। मोहम्मद साहब की इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है
और इसी दिन से मुसलमानों के हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। यह घटना 24 सितंबर 622 ईस्वी की है। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने एक राज्य की स्थापना की। वे प्रथम मुस्लिम शासक थे, किंतु वे किसी भी अरब फिरके का नेता होने का दावा नहीं करते थे। उनके शासन का आधार कुरान थी। मोहम्मद साहब ने मदीना में इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों का भी डटकर मुकाबला किया। जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म में 2 ग्रंथ सबसे प्रमुख हैं, पहला कुरान और दूसरा हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो खुदा ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया, और हदीसा में स्वयं मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। मोहम्मद साहब अपने धर्म के विरोधियों के लिए युद्ध और राजनैतिक संगठनों दोनों का सहारा लेते थे। मदीना पर कुरैशों के आक्रमण के बाद 3 युद्ध हुए और इन सभी में मोहम्मद साहब की विजय हुई और वे कुरैश कबीले के शासक बन बैठे। इस तरह मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया और हमेशा पैगंबर ही कहलाए। उन्होंने कभी भी किसी अन्य पद या स्थिति को स्वीकार नहीं किया। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को 5 मुख्य शिक्षाएं दी थी, जो कि इस तरह है। नंबर 1, हजरत मोहम्मद का कहना था कि प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और पैगंबर मोहम्मद उनके पैगंबर है। नंबर 2, हर एक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है। नंबर 3, निर्धनों को जकात देना चाहिए। जकात एक प्रकार का दान है। नंबर 4, इस्लाम को मानने वालों को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। नंबर 5, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार जरूर हज यात्रा करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, इसलिए जन साधारण ने उनकी मृत्यु के बाद अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी बनाया, जिसे खलीफा कहा गया। हजरत मोहम्मद के बाद खलीफाओं ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में अरब के बाद मिस्र, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों तक इस्लाम धर्म का विस्तार किया। इस्लाम इतिहास में अब्बास वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। भारत पर अरबों का आक्रमण और इस्लाम धर्म का प्रवेश। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और इसके बाद इस्लामी आक्रमणकारियों ने बार बार भारत पर हमला कर यहाँ की मूल संस्कृति पर आघात किया और यहाँ इस्लाम धर्म की स्थापना की। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी ने सिंध पर विजय हासिल की थी। हज्जाज उस वक्त इराक का राज्यपाल था। हज्जाज ने ही मोहम्मद बिन कासिम को 17 वर्ष की आयु में मरकान तट के रास्ते सिंध भेजा। दरअसल हज्जाज बिन यूसुफ को कई अरबी व्यापारियों से सूचना मिली थी कि भारत के राजाओं के पास खजाने के असीम भंडार हैं। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया था। तब उसने भारतीय खजाने को लूटने और इस्लाम धर्म की जड़ें मजबूत करने के मकसद से मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए राजी किया था। एक मत ये भी सुनने को आता है कि कासिम को सिंध भेजने का कारण यह था कि समुद्री लुटेरे अल हज्जाज के जहाजों को जिस क्षेत्र में लूट रहे थे वह क्षेत्र दाहिर के राज्य में आता था। जब हज्जाज ने दाहिर के इस बारे में जांच पड़ताल के लिए कहा तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि लुटेरों से उनके राज्य का कोई संबंध नहीं है। अल हज्जाज ने दाहिर से अपने लूटे गए जहाजों के बदले जुर्माने की मांग की थी, मगर दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उनका उन लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। दाहिर के इस जवाब से हज्जाज भड़क गया और उसने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों की सिंध पर जीत की जानकारी मिलती है। बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम अपने सैन्य सिपाहियों को लेकर राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए जब भारत आया तो उसने दाहिर के विरोधियों को बड़ी चालाकी से अपने साथ मिला लिया। इस तरह उसके पास सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। युद्ध की घोषणा होते ही मोहम्मद बिन कासिम के सेना ने सिंध की सेना पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। राजा दाहिर हाथी पर बने लकड़ी की गद्दी पर बैठकर बड़ी वीरता से कासिम के सैनिकों से लड़ रहे थे। राजा दाहिर की सेना कासिम की सेना पर भारी पड़ती नजर आ रही थी और कासिम से ये बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। तब उसने बड़ी चालाकी से राजा दाहिर के हाथी पर जलते हुए तीरों से हमला करना शुरू कर दिया।
जिस कारण लकड़ी के ढांचे में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग इतनी भीषण हो गई कि दाहिर राजा का हाथी बेकाबू हो गया। वह आग को बुझाने के लिए सिंधु नदी के पानी में चला गया। जैसे ही राजा दाहिर हाथी से उतरकर नीचे आए तो कासिम ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें मार दिया। इस तरह कासिम ने सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी 2 बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम नहीं रुका और उसने लगातार कई आक्रमण किए। उसने अपने नेतृत्व में जितने भी अभियान चलाए उन सभी में लगभग उसे विजय प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ इस तरह है। ब्राह्मणवाद पर अधिकार। ब्राह्मणवाद की सुरक्षा का दायित्व दाहिर के बेटे जयसिंह के ऊपर था। उसने कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया। ब्राह्मणवाद पर कासिम ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आलोर विजय। ब्राह्मणवाद पर अधिकार के बाद कासिम आलोर पहुंचा। शुरुआत में आलोर के निवासियों ने कासिम का सामना किया, लेकिन अंत में उसकी ताकत की वजह से विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुल्तान विजय। आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम ने मुल्तान की ओर रुख किया। यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने कासिम की सहायता की। उन्होंने नगर के जल स्रोतों की जानकारी अरबों को दी थी, जहाँ से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। बाद में दुर्ग के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कासिम का नगर पर अधिकार हो गया। इस नगर में मीर कासिम को इतना धन मिला कि उसने इसे स्वर्ण नगर नाम दिया। इस तरह अरबों यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कर यहाँ धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने भारतीय धर्म व संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर तोड़े। उम्मीद करते हैं आपको इस जानकारी से काफी कुछ समझने को मिला होगा और नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई ओपनिंग वीडियो। तो मित्रों, ये थी वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला। इसमें सबसे पहले आखिरी में जो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद वाला, कि उसमें तो देखिए ऐसा है कि एक ब्राह्मणवाद कुछ भी नहीं है। ये बस जो है कि जिन लोगों को पता नहीं है उन्होंने जो है कि ये करा है। तो ब्राह्मणवाद जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। समानता है, पूरा सनातन धर्म एक है। उसमें कोई ऐसा जाति के आधार पर कोई भी उसमें असमानताएं नहीं है, इक्वलिटी है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है किसी भी ग्रंथ में कि ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय नीचे है, वैश्य नीचे है, शूद्र सब हैं। जन्म से आधारित नहीं है। एक ब्राह्मण का पुत्र शूद्र भी हो सकता है, एक शूद्र का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता है। ठीक है, तो नीची कास्ट ऊंची कास्ट नहीं है। ठीक है, तो एक वैश्य और एक शूद्र का जो बेटा आगे होता है या बेटी आगे होती है तो वो ब्राह्मण भी हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इसका बेटा है तो यही होगा। ठीक है, तो ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्म के हिसाब से है। शूद्र के बेटे ने अगर जो है कि ईश्वर को पाने की राह पे वो निकल पड़ा तो वो ब्राह्मण में आ जाएगा, और ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापार में निकल पड़ा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, और वो जो उसका बेटा है वो वैश्य शूद्र में आ जाएगा, हालांकि उसका पिता अभी भी ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको जो है कि लोग समझते नहीं हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है कि इस्लाम का जो मैंने जो पहले एक वीडियो में भी कहा था कि भारत में इस्लाम था ही नहीं। तो भारत में, जब मैं भारत कह रहा हूँ तो भारत का मतलब है आज का भारत प्लस पाकिस्तान प्लस इंडोनेशिया प्लस मलेशिया प्लस श्रीलंका प्लस बांग्लादेश प्लस नेपाल प्लस भूटान प्लस तिब्बत प्लस बर्मा म्यांमार प्लस तजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान प्लस बहुत सारे इधर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़, इस तरफ साउथ चाइना सी के पास जो कंट्रीज़ आती हैं वो सारी। तो ये सारी कंट्रीज़ मिला करके अखंड भारत जो था, बाद में धीमे धीमे 47 में पाकिस्तान टूटा, उससे पहले अफगानिस्तान टूटा। तो ये तब हुआ जब इन्वेजन की इस्लामिक आक्रमणकारियों ने। ठीक है, तो जब उन्होंने हमला किया भारत पर, भारत की संस्कृति पर, तब जाकर यहाँ पर जो है इस्लाम का उदय हुआ, वरना उससे पहले इस्लाम नहीं था। तो जितने भी यहाँ पर इस पूरे अखंड भारत में इस्लाम को मानने वाले लोग रह रहे हैं, एक टाइम पर वे सभी हिंदू थे। तो उनको ज़बरदस्ती तलवार के दम पर कन्वर्ट किया गया, और ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और एक न्यूट्रल हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बाइस्ड हिस्ट्री पढ़ें और फिर जो है कि आप एक ही उसमें बंधे रह जाएंगे। तो आपको पूरा जानना चाहिए कि क्या हुआ है इन पास्ट। तो ये चीज़ें हुई हैं। बाकी इन्होंने जो है कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि
इस्लाम के मानने वाले लोग जो है कि मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं बुत परस्ती। तो आप अगर देखें तो अरब में अगर हम जाएँ तो अरब में भी पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले वहाँ पर भी मूर्ति पूजा होती थी, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो वहाँ के जो अरब लोग थे वो भी 100-200 जो उनकी मूर्तियाँ थी उनका पूजन करते थे, किंतु पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद उन्होंने सारी मूर्तियाँ तोड़वा दी। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 5 नियम बताए। इसमें से पहला नियम था कि आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, जिसे आप बुत परस्ती कहते हैं, वो नहीं करनी है। तो अगर कोई भी मज़हब सच्चा मज़हब है तो वो इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर आप अपने आप में सत्य हैं, सच्चे हैं, तो आप किसी को दूसरे को फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये करें ये ना करें। पहली बात, धर्म का अर्थ होता है मुक्ति देना, फ्रीडम देना, ना कि आपको बांधना। किंतु यहाँ पर मुझे बांधने की बात नज़र आई कि जो पैगंबर आए थे उन्होंने बस बांधा है लोगों को, उन्होंने फ्रीडम की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि बस अल्लाह की पूजा करो। हम अंधविश्वास में अल्लाह की पूजा करने लगे, लेकिन हमने अल्लाह को आज तक देखा नहीं। पैगंबर मोहम्मद भी आए तो वे मैसेंजर थे गॉड के, वो खुद गॉड नहीं थे। तो जिसको हमने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसको हमने आज तक कभी देखा नहीं, तो हम उस पर बिलीव कर रहे हैं। और वो फिर बात भी ऐसी कह रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा ना करें। ऐसा तो इंसान तभी कहता है जब वो खुद अंदर से डरा हुआ होता है कि मेरा झूठ सबके सामने पकड़ा जाएगा, इसलिए इसको रोक लो, इसको इस चीज़ से रोक लो, इसको उस चीज़ से रोक लो, है ना। अगर आप सच्चे हैं अपने आप में तो फ्री छोड़ दो, ठीक है। तो ये बंधन है, और इस्लाम में बंधन आप हर चीज़ में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिजाब भी एक बंधन डाला गया है कि आपका जो है कि यहाँ तक पूरा ढका होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, और एक तरीके से बंधन डाला गया है। तो आपका मज़हब आपको फ्रीडम कहाँ दे रहा है, वो आपका मज़हब तो आपको बांध रहा है एक तरह से आप देखें तो, ठीक है। तो हिजाब का रीज़न क्या है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्यों डालते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि हिंदू धर्म में भी घूंघट प्रथा है और ऐसी, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो जो इस्लाम जब इन्वेड किया, मुगल्स ने, इस्लामी आक्रमणकारियों ने जब भारत में इन्वेड किया, तो उन्होंने अपनी जो सोच थी वो भारत पे थोपी। और भारत में कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई क्लोथिंग लॉ बना हो कि कौन क्या पहनेगा कौन क्या नहीं पहनेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं था शुरुआत से। वो वहाँ से जब लोग आए तब से वो प्रथा बनी कि घूंघट डालने वाली और ये सब, ऐसा हिंदू में धर्म में कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। आप हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण में देख लें, महाभारत में देख लें, भगवत गीता, कहीं पे भी आपको ऐसा जो है कि ड्रेस कोड नहीं मिलेगा कि लड़कियों को ये पहनना है, लड़कों को ये पहनना है। ऐसा कोई भी अनिवार्यता वहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जो धर्म है असली वो फोकस करता है आपके मेंटल लेवल पर, यानी कि फिजिकल लेवल से ज़्यादा, भौतिकवाद से ज़्यादा हम आध्यात्मिक लेवल पर अगर हम जाएँ तो आपके मन की व्यथा क्या है, आपके मन का चिंतन किस तरीके का है, उस पर जो है कि धर्म सीधे बात करता है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर मुझे सीधी सीधी बाध्यता नज़र आई कि आपको ये करना ही होगा, तो ये बाध्यता है। तो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि कोई भी धर्म आपको बांध नहीं सकता। अगर कोई भी चीज़ आपको बांध रही है तो वो सच्ची नहीं है। जिसे आप कहते हैं मोहब्बत, या जिसे आप मोहब्बत कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में हम प्रेम कहते हैं, तो अगर वो किसी को बांध रहा है तो वो प्रेम नहीं है, पहली बात, है ना। अगर दो लोगों में मोहब्बत है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को बांध रहे हैं कि तुम मेरे ही हो, तो वो प्रेम नहीं है। अगर सच्चा प्रेम है तो आप उसे मुक्त छोड़ दें, सच्चा प्रेम होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट इट गो की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ये धर्म सिखाता है, सनातन धर्म बांधना नहीं सिखाता कि आप इसको बांध लो, ठीक है। आप मूर्ति की पूजा जैसे हमारे यहाँ की जाती है, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको मूर्ति पूजा जा करके करनी है, जिसे आप बुत परस्ती कहते हैं। तो ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ है कि आपको पूजा करनी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप सिर्फ अल्लाह को माने, यह जानते हुए भी कि अल्लाह को आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो जब अल्लाह को आज तक किसी ने नहीं देखा तो हम सिर्फ अल्लाह को कैसे मान सकते हैं? आप इस बात का मुझे जवाब दें। एक बात, ठीक है, हम जो भी मानते हैं मूर्ति को, भगवान कृष्ण की मूर्ति को, भगवान राम की मूर्ति को पूजा करते हैं, तो वो एक टाइम पर असली में अवतार लिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कोई मैसेंजर नहीं भेजा, वो खुद पृथ्वी पर आए थे, ठीक है। तो वो खुद पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने अपना जो मैसेज देना था खुद अपने मुंह से मैसेज दिया, कोई बीच का थर्ड पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने खुद बोला, ठीक है। तो उनकी लीलाएं इस रूप की थीं कि आज भी हम उनकी मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते हैं, ठीक है।
एक बात, अब हम तो इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमने उनको देखा है, हमने उनको जाना है ना, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हमको निराकार जो कहा जाता है, शब्द का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, आप ये कहा जाता है कि अल्लाह का कोई इमेज नहीं है, उनकी कोई शेप नहीं है, वे जो हैं कि मतलब डिफरेंट हैं, एक मतलब कह सकते हैं आप, उनकी कोई फ़ोटो नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है और एक अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ हम भी कहते हैं कि उनका, पर हम एक दोनों चीज़ें एक साथ में कहते हैं कि उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई शेप नहीं है, पर एट द सेम टाइम उनके अनंत इनफाइनाइट बॉडीज़ हैं, उनकी इनफाइनाइट रूप हैं, ठीक है। तो एट द सेम मोमेंट हम चीज़ें कहते हैं भगवान सबसे सुंदर है, एट द सेम मोमेंट भगवान सबसे क्रूप भी है। तो ये चीज़ें हम कहते हैं, और साइंटिफिकली है ये चीज़ें। आप थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये चीज़ भी कही गई है कि हमारे उसमें धर्म में कि ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है, इसे केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली इसमें बिल्कुल सही कही गई है। और हम जो हैं कि सिर्फ एक अल्लाह को पूजा नहीं करते हैं। क्या एक भगवान पर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने हजारों रूप बना सके? ऑब्वियसली है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म जो है वो सबकी पूजा करता है, वो एक पेड़ की भी पूजा करता है, वो एक चींटी की भी उतनी पूजा करता है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि एक चींटी में भी उतना ही ईश्वर है जितना एक इंसान में है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ बौद्धिक स्तर का डिफरेंस है, मेंटल लेवल का डिफरेंस है। आप देखें कि जो एक चींटी का मेंटल लेवल है और एक जो इंसान का मेंटल लेवल है, उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसान का मेंटल लेवल ये है कि आज इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, पर चींटी का वो मेंटल लेवल नहीं है। किंतु आत्मा के लेवल पे अगर आप बात करें तो उसकी आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश है जो एक इंसान की आत्मा इस परमात्मा का अंश है। तो आत्मा के लेवल पे सारे बराबर हैं, किंतु मस्तिष्क बौद्धिक रूप से डिफरेंस है। ये चीज़ कहने का अर्थ है। तो ईश्वर सब में है, हवा में भी ईश्वर है। तो आप देखेंगे हिंदू धर्म में सबकी पूजा करते हैं, ठीक है। जब आप सबकी पूजा करेंगे तो आप किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, किसी के प्रति आप किसी पे आप आक्रमण नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी एक पृथ्वी सिर्फ एक अर्थ नहीं है, ऐसी इन्फाइनाइट अर्थ्स हैं, ऐसी इन्फाइनाइट यूनिवर्स नहीं है, ऐसे मल्टीवर्स हैं, ऐसे डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। तो सारी गैलेक्सीज कुल मिलाकर के ये गॉड जिसे आप कहते हैं भगवान के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है कि आप भी खुदा हैं, बस आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को जानना है। देन आप खुद को जब पालेंगे तो आप उस ईश्वर को पालेंगे। जब आप खुद से ही बहुत दूर हैं तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय में ही है, आप ही वो हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात भगवद गीता में कही गई है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब अर्जुन जो है कि पूछते हैं वहाँ पर जाकर कि आखिरकार भगवान कौन है, फिर ये ईश्वर जिसे आप कहते हो, गॉड जिसे आप कहते हैं, कौन है ये? तो श्री कृष्ण जो है कि जवाब देते हैं, देखो पार्थ, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, जिसके आगे तुम सजदा करते हो, तो मैं ही ईश्वर हूँ। मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे चरणों को छुओ। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुझ में हूँ, मैं ही उस जानवर में भी हूँ, मैं ही सब में हूँ। क्लियर है? अब कई लोगों का इसमें एक डाउट आ जाएगा कि जो है क्या जानवरों में भी भगवान होते हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। उस जानवर में भी उतना ही गॉड है जितना कि आप में है। मैंने क्या कहा है? मेंटल लेवल का फ़र्क है बस, बॉडी के लेवल पर। स्पिरिचुअल लेवल पर कोई फ़र्क नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल पर ऑल आर इक्वल। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं। तो इस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय तो मैंने सिंपल आपको बता दी है कि कोई भी अगर सच्चा धर्म होगा तो वो आपको बाध्य नहीं करेगा कि आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। वो आपको बाध्य नहीं करेगा कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है। वो आपको खुला छोड़ेगा, करनी है तो करो, करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, जैसे हमें खुला छोड़ा हुआ है। जो सच्चा इंसान होगा वो आपको खुला छोड़ देगा, पर जो चोर आदमी होगा वो बोलेगा कि नहीं, मेरी तलाशी मत लो। वो अपने नियम रख देगा कि मेरी तलाशी मत लो, मेरे बारे में इससे मत पूछो। पर जो एकदम सही आदमी होगा वो बोलेगा तलाशी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप जो है कि मेरे बारे में आप विभिन्न लोगों से राय ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सच्चा है, उसे पता है कि मैं सही हूँ। तो जब एक मज़हब अगर सही है तो वो क्यों किसी को बाइंड कर रहा है कि आपको बुत परस्ती नहीं करनी है, वाई, और मूर्ति तोड़ रहा है, तो कैसा ये फिर मज़हब हुआ? ऐसी मेरी राय है, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि सनातन धर्म ने कभी भी, भारत ने आक्रमण नहीं किया किसी भी देश पर, अरबों ने आक्रमण किया। आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, एक न्यूट्रल हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, वो नहीं कि जो आपके कट्टरपंथी पर पढ़ाते हैं वो वाली हिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक न्यूट्रल हिस्ट्री आप उठा के देखें जो एक रियल हिस्ट्री है। तो उसमें आप पाएंगे कि आक्रमण जो है कि इस्लाम ने किया था भारत पर। तो अगर कोई सच्चा धर्म होगा तो वो आक्रमण क्यों करेगा? वो तलवार के दम पर कन्वर्जन क्यों कराएगा? उसे पता है कि मेरा मज़हब बड़ा ही प्यारा है, मेरा मज़हब बड़ा ही अच्छा है, तो लोग तो बिना आक्रमण के ही उसके मज़हब को अपनाएंगे ना। तो लोग इस्लाम को नहीं अपना रहे थे तो ज़बरदस्ती जो है कि तलवार के दम पर ही सब किया, अपनाया, कन्वर्जन किया गया। तो आप खुद ही बताएं कि ये किस हद तक सही है, और खुद ही सोचें, आप विचार करें, और एक पाले में जाकर के ना सोचें, एक संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचें आप कि क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ही डीप है, बहुत ही साइंटिफिक है। तो जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा लेवल का वो समझ जाएगा ये बात, बट जो थोड़ा सा कि जिसे आप कहते हैं जाहिल और जहालत वाला आदमी होगा वो नहीं समझ पाएगा, उसे भी कई जन्म लग जाएंगे समझने में जो मैंने बात करी है, ठीक है। तो एक बात मैंने डेफिनेटली कही है कि इस पूरे अखंड भारत के एरिया में कोई भी मुस्लिम नहीं हो सकता, वो सारे कन्वर्टेड हैं, ठीक है। ये एक सच्चाई है जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे, आई नो, बट दिस इज़ रियलिटी। बाकी ये वीडियो थी, और कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपनी राय रखें जो आपकी राय है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।